नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो इधर आम आदमी पार्टी की तिकड़में अभी भी जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सेहत को मुद्दा बनाकर, उनकी डायबिटीज को मुद्दा बनाकर उनको जमानत मिल जाए या उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिल जाए। कम से कम वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि उनको सारा गणित समझ में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए, राहत मिल जाए, इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ईडी बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल और के कविता के इर्द गिर्द शिकंजा कसने जा रही है। ईडी के सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि 15 मई से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रही है और इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि एक राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी को इस चार्जशीट में आरोपी बनाया जाता है तो तुरंत आम आदमी पार्टी के खाते सीज हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। सारे सबूत जो गोवा विधानसभा चुनाव में 45 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए, उसके सारे सबूत, सारा मनी ट्रेल ईडी के पास है। चंद्रप्रीत जो गिरफ्तार किया गया था, उसने सारी पोल खोल के रख दी है। उसने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए सारा पैसा वहां पहुंचाया है। और राजेश जोशी की जो चैरियट एडवर्टाइजर्स है, उसके साथ वो काम करता था। ईडी की कस्टडी में हर रोज नए राज उगल रहा है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो अपना शुगर लेवल बढ़ाकर बाहर निकल पाएंगे या इंसुलिन को इशू बनाते रहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, तो उनकी राहें आसान हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल जो कोशिश कर रहे थे कि अपने निजी डॉक्टर से हर रोज 15 मिनट के लिए बातचीत कर पाएं और इसकी आड़ में दिल्ली की सरकार चला पाएं, वो प्रोपेगेंडा भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनको जो डॉक्टर एम्स के डायरेक्टर तय करेंगे, जो मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, वही अरविंद केजरीवाल की सेहत का ख्याल रखेगा। तो अरविंद केजरीवाल को अब अपने निजी डॉक्टर की सेवाओं की फिलहाल जरूरत नहीं है। और फिर 15 मई तक अगर चार्जशीट दायर हो जाती है तो आप सोच कर चलिए कि अरविंद केजरीवाल तो लंबे नप गए, बाहर वो नहीं निकल पाएंगे जब तक कि ट्रायल पूरा नहीं होता। ईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पिछले 1.5 साल से जो जांच पड़ताल चल रही है शराब घोटाले में, उसमें ट्रायल जल्द से जल्द शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते वक्त पिछले साल 30 अक्टूबर को यह कहा था कि ईडी जल्द से जल्द इस मामले में ट्रायल शुरू करवाए, क्योंकि जो आरोपी हैं उनको बहुत दिन तक बिना ट्रायल शुरू किए जेल में नहीं रखा जा सकता। और ईडी भी चाहती है कि अब जबकि मास्टरमाइंड जिसे वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, ईडी यही कहती है कि वो नई आबकारी पॉलिसी के मास्टरमाइंड है, उन्हीं के दिमाग की उपज थी जिसे अमली जामा पहनाया मनीष सिसोदिया ने। और अरविंद केजरीवाल ही उनके हाथ में नहीं आ रहे थे, इसलिए यह माना जा रहा था कि जांच पड़ताल डिरेल हो रही है, डिले हो रही है। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो ऐसे में 15 मई तक उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने जा रही है। और खबर यह भी है कि इस चार्जशीट में पहले के कुछ लोग जो है वो तो आरोपियों में शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन 4 से 5 लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार इस चार्जशीट में आरोपी बनाए जाएंगे। यानी कि कुछ नए नाम भी आने वाले हैं, चौंकाने वाले नाम भी इस चार्जशीट में आने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आम आदमी पार्टी के अंदर सन्नाटा पसर जाएगा। चंद्रप्रीत का नाम तो होगा ही होगा, लेकिन ये 4-5 लोग और कौन हो सकते हैं जिन्हें ईडी इस चार्जशीट में आरोपी बनाने जा रही है, जिनके बारे में अभी किसी चार्जशीट में जिक्र नहीं है, यही कहा जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि जिन 4 लोगों का नाम खुद आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था, जब आपको याद होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान कहा है कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को रिपोर्ट करता था। और फिर अगले ही दिन
आतिशी सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर सकती है, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार कर सकती है, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो 4 नाम लिए गए थे उनकी तरफ से, क्या ये नाम भी ईडी की नई चार्जशीट में आरोपियों की लिस्ट में शामिल होंगे? जब अरविंद केजरीवाल को लेकर पहला झटका दिल्ली हाईकोर्ट से लगा था तो पहला विकेट तो गिर गया था आम आदमी पार्टी में। राजकुमार आनंद उनके मंत्री, उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी थी। तो अब नई चार्जशीट जो दायर करने की बात हो रही है, जिस पर बड़े जोर शोर से ईडी की टीम तैयारी कर रही है, ड्राफ्ट जो है लगभग पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि खुद तो वो आरोपियों की लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी आरोपी बन गई। तो आप सोचिए, आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा था, उतनी जल्दी एक झटके में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। और इस बीच वो जो महाठग मंडोली जेल में बंद है, सुकेश चंद्रशेखर, उसने भी कहा है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने के कविता के साथ मिलकर नई आबकारी पॉलिसी को लेकर एक साजिश रची थी और करोड़ों का लेन देन हुआ था दोनों के बीच में। ये सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है। उसने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्रालय को और ये कहा है कि उसके पास चैट्स के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें 1 किलो घी यानी कि 1 करोड़ इस तरह की कोड लैंग्वेज में बात की गई है। वो भी इस पूरी मामले की जांच पड़ताल में सरकारी गवाह बनने को तैयार है, सारे तथ्य सारे सबूत देने को तैयार है। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जो खामखा का रायता फैला रही है इंसुलिन के नाम पर, शुगर के नाम पर, उनको तो ये देखना होगा कि उनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है 15 मई के बाद। और ईडी अगर आम आदमी पार्टी को पार्टी बना रही है तो अपना पूरा होमवर्क करने के बाद कर रही है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा ईडी की तरफ से अगर आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा था कि अगर सारा पैसा जो साउथ की लॉबी से आया है उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया है, तो फिर तो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी के जो भी पदाधिकारी होंगे, जो कोषाध्यक्ष होंगे, जो संयोजक होंगे, गाज तो उन पर ही गिरेगी, क्योंकि फैसले तो उन्होंने ही लिए। उन्होंने ही तय किया कि किस तरह से रिश्वत का ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल किया जाए और 45 करोड़ रुपए गोवा गए हैं, इसके सारे सबूत ईडी के पास हैं। आम आदमी पार्टी के तो अपने 15 वो उम्मीदवार जो चुनाव में उतरे थे, वो सबके सब ईडी के सामने बयान दर्ज करवा चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें कैश में पेमेंट हुआ। अब तो चरणप्रीत सिंह भी सामने आ गया है, वो भी बता रहा है कि वो पैसे लेकर आया। 22 के आसपास हवाला ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश से काम किया पैसे को गोवा तक पहुंचाने का, उनके बयान भी ईडी ने दर्ज किए हैं। तो कुल मिलाकर ईडी ने आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द शिकंजा कस दिया है। अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की सोच रहे हैं, उनके सामने तो अपनी पार्टी को बचाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है तो एक राजनीतिक पार्टी पर भी कार्रवाई हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल पर तो सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी आरोप लगाया था कि 2014 से लेकर 2022 के बीच 133 करोड़ रुपए का फंड दिया गया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने तो जितने भी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो गोवा विधानसभा का चुनाव हो, गुजरात का हो, हिमाचल प्रदेश का हो या पंजाब का हो, फंडिंग सारी की सारी उनको बाहर से हुई है। ये गुरपतवंत सिंह दावा कर रहा है, वो तो हर रोज एक नया वीडियो बनाता है और उसकी बातें जो है वो हवा हवाई नहीं होती, क्योंकि वो सबूत भी सामने रखता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत की बात तो यह है कि अभी तो वो तिहाड़ जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में। सीबीआई उनकी कस्टडी लेने के लिए तैयार बैठी है। किसी भी दिन सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचकर उनकी कस्टडी ले लेगी, लेकिन एनआईए भी इंतजार कर रही है अरविंद केजरीवाल का। जो आरोप लगाए गए हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से, उनकी तहकीकात तो होगी। और ये पहली बार आरोप नहीं लगाया अरविंद केजरीवाल पर, इससे पहले भी उन पर ये आरोप लगाए गए हैं। और उनके ही अपने पुराने दोस्त डॉक्टर कुमार विश्वास ने 2017 में
ये खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल के रिश्ते खालिस्तानियों से हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहां शुगर के चक्कर में फंसे हुए हैं? उनको समझ में आना चाहिए कि ईडी ने उनको लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रखने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी तो अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी 29 अप्रैल से, और उस मामले में भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी, इसके आसार दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट लाने की तैयारी कर रही है, उससे अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और जो 4-5 नए नाम उस चार्जशीट में शामिल होंगे, वो कौन होंगे, ये खबर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़ाए हुए है। और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा तो अभी भी लंदन में बैठे हुए हैं, स्वाति मालीवाल यूएस में बैठी हुई हैं। वो कोशिश कर रहे हैं उस इकोसिस्टम तक पहुंचने की जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में खड़ा होता है। अभी 2 दिन पहले सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें एक बार फिर कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। आप सोचिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने वाली है, वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली है अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि वो 2 नेता आम आदमी पार्टी के जो विदेश में है, एक यूके में है, एक यूएस में है, वो किस लिए वहां पर बैठे हैं? वो इसीलिए इसी तरह के प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। तभी तो कभी जर्मनी से अरविंद केजरीवाल के लिए संदेश आ जाता है, कभी यूएस से, कभी यूएन से। इसीलिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम इनका बहुत स्ट्रांग है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भी कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया टकटकी लगाए देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द वो लोग जो अभी अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए तमाम तरह की तिकड़मबाजी कर रहे हैं, उनके सामने आम आदमी पार्टी को बचाने के लाले पड़ने वाले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी पर भी 15 मई से पहले गाज गिर सकती है। 15 मई डेडलाइन है जब ईडी नई चार्जशीट के कविता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर करने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।